बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आरजे फार्मा में। और मैं राज सोनी। तो चलिए हम बात करते हैं आज अपना फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर फर्स्ट सब्जेक्ट ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के इंट्रोडक्शन सिलेबस यूनिट और पूरी की पूरी टॉपिक को कवर करेंगे। इसमें जैसा हमने वादा किया था कि अपना पहला लेक्चर देंगे जल्द से जल्द, तो ये मेरा पहला लेक्चर आ गया ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यहाँ। तो चलिए बात शुरू करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जितने भी नए लोग हैं लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें हमारा पहला यूनिट जो है वो क्या आएगा, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। यानी क्या होगा, इसमें ह्यूमन के बॉडी के बारे में पूरा इंट्रो रहेगा हमारा, मतलब इंट्रोडक्शन रहेगा उसका। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ सकते हैं, उसके डिफिनेशन पढ़ेंगे, स्कोप पढ़ेंगे, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पढ़ेंगे, लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, बॉडी सिस्टम के बारे में बेसिक लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे, होम्योस्टेसिस पढ़ेंगे, बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे। फिर बताया गया है इसका सेकंड टॉपिक क्या होता है, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें क्या पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल के बारे में, मतलब इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सेल के पूरा नॉलेज लेंगे, सेल का सेल जंक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा, उसके प्रिंसिपल ऑफ सेल कम्युनिकेशन के बारे में, इंट्रासेलुलर सेल सिग्नलिंग पाथवे के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक है, इसमें जो फॉर्म्स है इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग के उनके बारे में पढ़ा जाएगा, कौन कौन से हैं, कॉन्टैक्ट डिपेंडेंट है, पैराक्राइन, सिनेप्टिक है, एंडोक्राइन है। ठीक है, उसके बाद में थर्ड पॉइंट आता है इसमें टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें क्या क्या स्ट्रक्चर लोकेशन वगैरह है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। फिर एपिथेलियल टिश्यू के फंक्शन के बारे में पढ़ा जाएगा, मस्कुलर एंड नर्वस एंड कनेक्टिव टिश्यू के बारे में पढ़ा जाएगा। और उसके बाद में सेकंड यूनिट आती है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम के बारे में, उसमें स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ स्किन के बारे में पढ़ा जाएगा। फिर आता है जो हमारा बात करेंगे स्केलेटल सिस्टम के बारे में, उसके डिवीजन ऑफ स्केलेटल सिस्टम, टाइप ऑफ बोन। ठीक है, उसके बाद में फिर इसमें बताया गया फीचर एंड फंक्शन ऑफ बोन, एक्सियल एंड एपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम के बारे में। फिर उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्केलेटल मसल, फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर इसका जो सेकंड पॉइंट आता है हमारा टॉपिक आता है उसमें है कौन सा, जॉइंट। ठीक है, फिर हम इसमें किसकी बात करेंगे, जॉइंट के बारे में बात किया जाएगा। इसमें बताएगा स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट, टाइप ऑफ जॉइंट, मूवमेंट एंड इट्स आर्टिकुलेशन के बारे में बात किया जाएगा। फिर आता है आपका यूनिट थर्ड, उसमें हम बॉडी फ्लूइड एंड ब्लड के बारे में बात करेंगे। ब्लड जो हमारे पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, डीएनए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, आरएनए के लिए। ठीक है, उसके बाद में फिर क्या बताया गया इसमें, होम्योपोइसिस के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, एनीमिया, मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन, ब्लड ग्रुपिंग, आरएच फैक्टर, ट्रांसफ्यूजन, इट्स सिग्निफिकेंस, डिसऑर्डर ऑफ ब्लड, रेटिकुलोएंडोथेलियल सिस्टम। और उसके बाद में फिर आता है हमारा लिम्फेटिक सिस्टम, इसका सेकंड पॉइंट है यूनिट थर्ड का। इसमें हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक ऑर्गन एंड टिश्यू के बारे में, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में, लिम्फ सर्कुलेशन एंड फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा यूनिट 4, उसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम यानी कि पीएनएस के बारे में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ा जाएगा। वैसे ज़्यादातर हम स्ट्रक्चर और फंक्शन पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे। फिर है कि इसमें कि ओरिजिन एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल एंड क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर स्पाइनल सेंसेस क्या होते हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ आई, ईयर, नोज, टंग एंड उसके डिसऑर्डर जितने भी होते हैं उनके बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें हम पढ़ेंगे मेनली क्या पढ़ेंगे, हम आई और ईयर, इनके फंक्शन और स्ट्रक्चर बहुत पूछे जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। इसे हमें अच्छे से रट लेना है, तैयार कर लेना है, क्योंकि एग्जाम में हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आता है लास्ट यूनिट हमारा क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यानी कि कार्डियो है यानी कि ये किससे रिलेटेड होता है, हार्ट से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो इसमें हम हार्ट के बारे में, उसके एनाटॉमी, हार्ट ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड वेसल्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज, एलिमेंट ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट एंड हार्ट बीट, उसके रेगुलेशन किससे होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, उसके बारे में, कार्डियक आउटपुट क्या हमें मिलता है, कार्डियक साइकिल जो चलती है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर, पल्स, डायग्राम, डिसऑर्डर ऑफ हार्ट, ईटीसी वगैरह वगैरह सबकी जानकारी लेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो बहुत बहुत शुक्रिया।